हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट लेक्चर में हमने बेस किया भी। जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा, जो कंडीशंस की थी, इक्वेशंस की थी, है ना, उन्हीं को यूज करके बस मैंने 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे तकरीबन क्वेश्चन और लास्ट में थोड़ा सा न्यू बेसिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना, थोड़ा सा बेस भी करेंगे फिर पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या है मैं पढ़ाती हूँ। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center on y axis, radius 3 and pass through the origin। वही बात आ गई, हमने एक वृत्त की समीकरण निकालनी है, ठीक है ना, जो ओरिजिन से तो पास हो रहा है और जिसका केंद्र यानी कि जिसका सेंटर किस पे है, वाई एक्सिस पे है ना। तो अब देखिए ये वही इक्वेशन हो गई ना, अभी हमने किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो ओरिजिन से पास है और सेंटर क्या है इसका, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने बोला था प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस 2ay इज इक्वल टू 0, ये हमारी आती है क्योंकि वाई एक्सिस पे सेंटर है तो वाई, है ना, वाई एक्सिस पे सेंटर है तो वाई, अगर एक्स एक्सिस पे सेंटर होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, एक्स, ठीक है जी। और अगर बोथ होता तो दोनों आते हैं यहाँ पे प्लस माइनस में, ठीक है जी। अब यहाँ प्लस और माइनस कुछ भी आ सकता है, वो हम डिपेंड करते हैं एग्जाम में ऑप्शन में क्या दे रखा है, सॉरी ऑप्शन में क्या दे रखा है। अब देखिए मुझे यहाँ से एक ही वैल्यू पता चल जाए तो मेरा इक्वेशन हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने बोला कि ओरिजिन से पास होता है, ओहो गलत बना दिया ना, मैंने एक्स एक्सिस वाला बना दिया, वाई एक्सिस वाला बनाना था, ठीक है। ओरिजिन से पास होता है और वाई एक्सिस इसका सेंटर है, ऐसा कुछ सर्कल लगा लो तो वाई एक्सिस पे इसका सेंटर हो गया। यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पे मैंने ए मेंशन किया तो मैं ए ले लेती हूँ। यहाँ पे अगर मैं एफ मेंशन करती हूँ तो एफ ले सकते हैं। यहाँ पे के मेंशन किया है, देखो यहाँ पे हम 3 स्टैंडर्ड नेम यूज करते हैं यहाँ पे, एक एच के सेंटर के लिए, एक जी और एफ यूज करते हैं, या फिर जैसे मैंने कोई ए यूज कर लिया, तकरीबन यही हम यूज करते हैं। ये तो स्टैंडर्ड है, जी और एफ वगैरह भी। यहाँ पे आप वाई के कोएफिशिएंट एफ भी लिख सकते थे, ठीक है, एफ भी लिख सकते थे, चाहे ए लिख लो, बात एक जैसी, ठीक है। वो तो यहाँ पे तो कौन भी वैल्यू है कुछ भी जो निकालनी है। अब यहाँ पे आपको सोचिए एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, सिर्फ वाई एक्सिस होगा, चाहे तो आप इसे के लिखिए, चाहे एफ लिखिए, चाहे ए लिखिए, वो आपकी मनमर्जी है, ठीक है। एफ लिख लिया मान लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे एफ डाल दिया तो मैंने एफ लिख दिया। अब देखिए यहाँ से अगर पास हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये रेडियस ही हो गया, और रेडियस कितना दे रखा है आपको, 3। रेडियस कितना दे रखा है आपको, 3। अगर रेडियस 3 दे रखा है और ये 0,0 है, ओरिजिन है, तो यानी कि जो एफ की वैल्यू है, एफ की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, है ना, एफ की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस 3 to the 6 वाई इज इक्वल टू 0। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन में या तो +6y मिलेगा या -6y मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा तो आप वहां पे टिक कर देना। अगर प्लस माइनस डाल के लिखा हुआ है तो फिर प्लस माइनस करके लिख देना, ठीक है। तो ऐसे वो रिजल्ट यूज होते हैं डायरेक्ट। अदरवाइज हम ये सोचे कि ये कैसे करेंगे क्वेश्चन तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए बोला फर्स्ट वीडियो का बेस पहले पढ़े, उसके बाद सेकंड वीडियो के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। अगर बेस थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा से उसे करें, क्योंकि आई नो ये चीजें थोड़ी सी न्यू हैं आपके लिए। हम सेंटर रेडियस बहुत करते रहते हैं, बहुत निकालते हैं, लेकिन ये चीजें बहुत कम, ठीक है। तो दोबारा से सुन लीजिए जिससे आपको बेस अच्छे से पक्का हो जाएगा। क्लियर है ना। अभी सिर्फ एफ की वैल्यू निकाल के पुट की है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में क्या लिखा गया है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच बोथ एक्सेस, अब टच की बात आ गई, बोथ एक्सेस एंड पास थ्रू दिस। वही बात, अब हमने वृत्त की समीकरण निकालनी है जो क्या करता है, दोनों एक्सेस को छूता है, बोथ एक्सेस यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों को टच करता है, छूता है। तो मैंने इक्वेशन समीकरण निकालनी है। भाई दोनों को छूने की मैंने क्या कंडीशन बताई थी, याद है ना, ये दोनों को छू रहा है,
क्या बताई थी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और जी स्क्वायर, यानी कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। मैंने ये भी बताया था ना कि एच स्क्वायर जी स्क्वायर दोनों आपस में क्या होंगे, या एच और जी लगा लो, एच और जी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी बोथ एक्सेस टच आएगा ना। अगर दोनों इक्वल हैं और इन दोनों को मैं क्या ले लूं, ए ले लूं, अगर दोनों इक्वल हैं इन दोनों को ए ले लूं, कोई भी कांस्टेंट हम ले सकते थे, मैंने ए ले लिया, ठीक है। अब देखिए तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2gx होता है ना, g की जगह पे a, 2ax प्लस 2fy होता है, 2ay प्लस c होता है, बट अगर टच वाली कंडीशन है तो सॉरी सी इज इक्वल होता है, तो सी किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर या ए स्क्वायर है, एच और जी की वैल्यू कितनी है ए, तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर पुट कर दूं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैंने एक सर्कल की इक्वेशन बनानी थी जो दोनों को टच कर रहा हो। अब दोनों को टच करने वाली यहाँ पे मैंने कंडीशन पीछे वीडियो लेक्चर में बताया था, किसी एक को टच करने की क्या थी वो भी हमने की थी, है ना। दोनों को टच करने की क्या थी कि जो सी है वो एच और जी के क्या होना चाहिए, इक्वल, स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इक्वल होते हैं तो इसकी वैल्यू मैंने कॉन्स्टेंट ए ले ली, ठीक है जी। तो जी एफ सी की वैल्यू ए स्क्वायर, तो ये आती है मेरी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है जी। लेकिन अगर देखा जाए इन्होंने दे रखा है पॉइंट पास 1,2 पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू आ जाएगी, वापस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आ गया आंसर, ठीक है जी। अब 1,2 पुट करें, 1 + 4 प्लस 2a प्लस 4y सॉरी 4a प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 5 हो गया 6, ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर में क्वाड्रिकेशन हो गई, ये 5 हो गया यहाँ पे, अगर 5 की फैक्टराइज करेंगे तो 1 × 5 1 × 5 5 + 1 6 है ना, हाँ यानी कि 5a + 1a, ठीक है। a को a इज इक्वल टू -5 और a इज इक्वल टू -1, ये दो वैल्यूज आ गई आपकी a की, ठीक है। अब दोनों में से दोनों वैल्यू पुट कर लो, जो भी ऑप्शन आप हमें मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो दोनों के अकॉर्डिंग जो भी आंसर मिलेगा, क्योंकि मान लो अगर a -5 है तो आपकी क्वेश्चन बन गई x स्क्वायर y स्क्वायर -10x -10y इज इक्वल टू सॉरी प्लस 25, ठीक है, 25 इज इक्वल टू 0। अगर 1 है, अगर a की वैल्यू -1 है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बहुत एक्सेस को टच, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल जाएगी, आप उस पर टिक कर देना, क्लियर। तो ऐसे कंडीशंस जो करवाई थी उनको यूज करके ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं इक्वेशंस वाले। अगर बेस क्लियर तभी क्वेश्चन कर पाओगे, है ना, अदरवाइज हम पूछते रह जाएंगे भी क्या करना है इस पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए देखिए, अब मैंने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और लिखे हैं, ठीक है जी, ये अलग बेस पे हैं। कहते द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इस सर्कल द लैम्डा, हमने लैम्डा निकालना है। यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स वाई और कॉन्स्टेंट ये दे रखी है ना, तो हमें लैम्डा निकालना है। तो भाई हमें कंडीशंस पता है कि सर्कल के लिए क्या जरूरी होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू होना चाहिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो पहले तो ये लिख लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2, यानी कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं फैक्टराइज करती हूँ -2 लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों नेगेटिव आते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2,1, यानी कि लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई 1,2। अब ऑप्शन में दोनों ही है तो कौन से टिक लगाएंगे, है ना। तो दूसरी कंडीशन यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई पड़ा है, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है ना, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। तो इसके लिए हम इसको नेक्स्ट कंडीशन को यूज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं इक्वल टू 0 सर्कल की दोनों कंडीशन में से। अब इसके जो फैक्टर बने 4 5, 4 लैम्डा
-1 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 4 कॉमा क्या आ गई 1, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आई हुई है 1, तो दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे आपका क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। लैम्डा 1 पे ये इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि 1 पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक्स वाई का कोएफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर और वाई कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है जी, देख सकते हो सिर्फ वो कंडीशन यूज की है जो फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेंटर, सेंटर निकालना है। इफ दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये वाली अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल हो तो मैंने क्या निकालना है, सेंटर निकालना है, सेंटर। अब सेंटर के लिए मेरे पास यहाँ पे लैम्डा पड़ा है, तो पहले लैम्डा को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही लैम्डा आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं अब इसको भी, है ना। अब देखिए इन दोनों को आपस में क्या रख लें, इक्वल। 3 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, तो 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। देखिए अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ तो 3 - 2 1 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बस अब ये इक्वेशन आ गई सर्कल की, सेंटर निकाल लीजिए, है ना। सेंटर चाहे तो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाइए, चाहे g माइनस एफ वाला, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -4 माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 2 -1, ये आ गया आपका सेंटर। ठीक है जी, चाहे तो ये लगाइए चाहे डेरिवेटिव वाला लगाइए, वो आपकी मन मर्जी, क्योंकि सर्कल है, दोनों से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन और लिखती हूँ इसी में। कहते द पॉइंट डायमेट्रिक ऑपोजिट टू द पॉइंट, द पॉइंट ऑफ डायमेट्रिक ऑपोजिट टू पॉइंट, मैं इसकी बताती हूँ आपको वर्डिंग क्या है, 1,0 ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज। ठीक है, क्या लिखा है, एक डायमेट्रिक ऑपोजिट पॉइंट, डायमेट्रिक वर्ड आ गया, यानी कि जो व्यास होता है आपका, है ना, जो सेंटर से पास करेगा, जो सेंटर से पास करेगा उसका 1 एंड 1,0 दे रखा है। ऑपोजिट पॉइंट, इसके ऑपोजिट जो ये होगा, ये पॉइंट लेके आना है, द पॉइंट ऑफ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला बिंदु हमने लेके आना है, एक बिंदु दे रखा है, और ये वाला हमने मान लो x, y लेके आना है। तो निकालने का मेथड क्या है, वही बात, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। तो इक्वेशन दे रखी है, पहले इससे क्या निकाल लो, सेंटर। अगर मैं इससे सेंटर निकालूंगी, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, 2 और 4 लगा लिया, -1, -2, ये तो आ गया मेरा सेंटर। ठीक है, अब लगा देते हैं, यहाँ पे आ गया -1, -2, अब लगा ले इसको, जो सेंटर पॉइंट है वो क्या आ गया, -1, -2। सही है भाई, मैं जब कैलकुलेशन चेक कर लूँ, मुझे लगा मैं कि नेगेटिव पॉजिटिव। अब वो निकालना है, 1 + x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, उस तरफ जाएगा +1, तो कितना हो गया ये, -1। फिर सिमिलरली 0 + y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -2, तो y कितना आ गया, -4, 2 to the -4, यानी कि ये पॉइंट कितना आ गया, -1, -4, ये आपका आंसर आ गया। नहीं सॉरी, यहाँ पे ना 1 उधर आके -1 होगा, ये -3 बनेगा, -3, -4, ये आंसर आ जाएगा, -3, -4। तो ऐसे क्वेश्चन है, डायमीटर के एंड पॉइंट को सेंटर पॉइंट से निकाल के कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करके कर सकते हैं। ठीक है जी, अब एक दो चीजें और नोट करेंगे अभी, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे क्वेश्चंस।
अब आगे क्या आता है हमारे पास, देखिए हमने जनरल इक्वेशन कर ली, उसमें से हम रेडियस निकालते हैं, है ना। अब समटाइम ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं ऐसी ऑप्शन देके, एक इक्वेशन देके, क्या ये रियल सर्कल है, रियल यानी कि वास्तविक सर्कल आ जाएगा, या ये पॉइंट है, या फिर ये काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी सर्कल है। इमेजिनरी यानी कि ये कल्पना, हम बना नहीं पा रहे बट उसको इमेजिनेशन में सोच रहे हैं, वो वाला सर्कल है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है, हम निकालते हैं रेडियस। अगर रेडियस ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव आती है रेडियस की वैल्यू, तो वो क्या आ जाता है, रियल सर्कल, ठीक है जी। देखो पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसका कोई रेडियस है, कोई रेडियस है ना, यानी कि जब आपका रेडियस क्या हो जाए 0, रेडियस 0, तो वो क्या हो जाता है आपका पॉइंट सर्कल। और जब आपका रेडियस क्या हो जाए लेस देन 0, यानी कि रेडियस की वैल्यू नेगेटिव में आए, रेडियस की वैल्यू नेगेटिव में आए, तो आपका वो क्या हो जाता है इमेजिनरी सर्कल, ठीक है। रेडियस की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो क्या हो जाएगा इमेजिनरी सर्कल, क्लियर। और रेडियस कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, चाहे ऐसे लिख लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, आर इज इक्वल टू, इसको उस तरफ लेके जाओगे तो स्क्वायर रूट में लिखा जाता है, ठीक है जी। तो ये तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस में पूछ रखा हो तो इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस को चेक कर लेना, पॉजिटिव है तो रियल सर्कल, 0 है तो पॉइंट सर्कल, नेगेटिव है तो इमेजिनरी सर्कल, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या आती है हमारे पास, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल आती है, ठीक है जी। क्या आती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामीट्रिक में भी अब मैं पूरी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, है ना, कि अगर पूरी डिटेल में पढ़ाने लग गई ना इसको पैरामीट्रिक को, तो फिर वही बात है, टाइम ज़्यादा निकल जाता है, इसको डिटेल में ज़्यादा लेके चलते हैं। बस हम इतना समझ सकते हैं कि अब हम जब सर्कल के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो पी पास पॉइंट है, पहले हमने x, y के फॉर्म में लिया था, अब यहाँ पे रेडियस के अकॉर्डिंग मान लो लेंथ r है ना, तो इसे हम p पॉइंट को r cos थीटा और r sin थीटा के फॉर्म में लेते हैं, है ना। जो हमारा p कोऑर्डिनेट होता है x y कोऑर्डिनेट r cos थीटा r sin थीटा के फॉर्म में लेते हैं, यानी कि हमारा ये जो x है r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा फॉर्म हो जाता है ओरिजिन से, जब होता है किसमें, जब ओरिजिन सेंटर होता है, r cos थीटा y इज इक्वल टू r sin थीटा। जब हम स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज r स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही निकल के आ जाती है, ठीक है जी। सेकंड वन क्या है, जब आपका ओरिजिन, ये तो था भी जो सेंटर था आपका ओरिजिन था, अगर सेंटर ओरिजिन नहीं होता तो उस केस में आपका ये क्या बन जाता है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ h वगैरह हो जाती है, h प्लस ए r cos थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस r sin थीटा, ठीक है। तो इसके लिए जब हम इक्वेशन निकालते हैं पहले कांस्टेंट को इधर ले आते हैं, है ना, पहले कांस्टेंट को इधर लेके जाएंगे, यानी कि x माइनस एच इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y माइनस के इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हम जब स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं, देखिए ध्यान से, अब जो कोऑर्डिनेट थे वो थीटा में थे, यानी कि जो ये है, ये जो लाइन है यहाँ पे थीटा एंगल बनाती है और ये रेडियस है ना। तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट हो गया तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अगर शिफ्टेड है, जैसे इस केस में, अगर इस केस में बात करें, ये ओरिजिन हो गया, मान लो सर्कल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे h कोमा के कोई सेंटर होगा, ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा एंगल और ये रेडियस जो थीटा एंगल, ये जो पॉइंट होगा h प्लस आर कोस थीटा के फॉर्म में होगा, ठीक है। इस टाइप का ये होता है। यहाँ पे है तो स्क्वायरिंग और एडिंग सीधा आ गया, यहाँ पे h इधर ले आए, k इधर ले आए, r cos थीटा r sin थीटा। अब स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे तो देखो x माइनस एच स्क्वायर इज प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, आर स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। तो बस पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या है कि आपको इस टाइप के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, उसको थोड़ा सॉल्व करके फिर आप सर्कल की इक्वेशन में ले आओ। जब सर्कल की इक्वेशन बनेगी तो इसे वही रूल जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, वही रूल से हैंडल करो, आपका हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ पे
एक क्वेश्चन लिखना चाहूँ, उन्होंने पूछा था सेंटर ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन है सेंटर ऑफ द सर्कल x इज इक्वल टू 2 + 3 cos थीटा, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 3 sin थीटा -1। ये दे दिए आपको, उन्होंने पूछ दिया कि इसका सेंटर क्या आएगा। अब जब इसका सेंटर पूछ लिया तो मैंने देखा कि y इज इक्वल टू cos थीटा, सॉरी x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू sin थीटा की फॉर्म में पड़ा है, यानी कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म आ गया। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, r इक्वल है, तो निकाल लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, x - 2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा। इसको क्या लिख लेंगे, y, ये 1 है, इस तरफ आके प्लस हो गया, y + 1 इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ठीक है जी। अब वही बात स्केलिंग और एडिंग कर देंगे और हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन से नॉर्मल इक्वेशन की सर्कल में आ जाएगा और हम इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए स्केलिंग और एडिंग करें, x - 2 का स्क्वायर हो गया। सेंटर पूछा था तो खोलने की क्या जरूरत है, सेंटर पूछा तो खोलने की जरूरत ही नहीं है। सेंटर 2, -1 सॉरी, तो सेंटर आ गया आपका।